अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 और स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स क्या हैं? असल में प्रोटीन्स इनका जो बेसिक यूनिट होता है, उस बेसिक यूनिट को नाम दिया जाता है किसका? अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो यूनिट अमाइनो एसिड कहलाते हैं। इस अमाइनो एसिड का अब सीक्वेंस चेक किया जाता है। इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस डिटरमाइन करेगा किस चीज को? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किस तरह से किया जाता है, उसे डिफाइन कौन करते हैं? वो असल में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिहाज से जो असल में ऑर्गेनाइजेशन होती है अमाइनो एसिड्स की, वो डिफरेंट पैटर्न्स में आती है। तो 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पर आगे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होती है। इनकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये 4 इनकी आगे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। चलें, सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फ्रेडरिक सेंगर, जिसे एफ सेंगर के नाम से भी जाना जाता है, 1949 में इस बंदे ने सबसे पहले डिफाइन किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को। तो इस बंदे ने ये कहा कि असल में यहाँ पर क्या होते हैं, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, लेकिन उनका जो लिंक होता है वो लीनियर सीक्वेंस में होता है। जब उनका लिंक लीनियर सीक्वेंस में होता है, इस लिंक को हम नाम दे देते हैं किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। सपोज ये फ्लैट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके पास 2 टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, और दरमियान में ये बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बेसिकली तौर पर क्या बन गई? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बन गई। फ्रेडरिक सेंगर ने ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया इंसुलिन में। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीन इन नेचर का होता है। इसके अंदर टोटल अमाइनो एसिड 51। इसकी 2 चेन प्रीपेयर्ड होती हैं। एक चेन को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा। हर अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड, हर बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर इसके बाद फाइंड आउट किया गया किसमें? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड में होती है, ट्रांसपोर्ट को कैरी करती है। 574 अमाइनो एसिड होते हैं। इनकी 2 चेन्स 4 चेन्स पे कंसिस्ट कर रही होती हैं, यानी कि 2 स्ट्रक्चर होती हैं। एक अल्फा चेन के नाम से जानी जाती है, और एक बीटा। 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 ही बीटा होती हैं। टोटल 4 चेन्स हैं, नाम 2 हैं, एक अल्फा एक बीटा। हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड, हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये, और यहाँ पर हो जाएंगे ये।
तो इन्हें इकट्ठा कर दें, ये 574 बन जाती हैं। तो यहां पर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अब सेकेंडली बात ये है, हमारे बॉडी के अंदर 20 अमाइनो एसिड रिपीट होते हैं, तो उनकी जो रेपिटेशन है उसकी बुनियाद पर क्या होते हैं, हज़ारों प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड होती हैं, जिनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर आगे 10,000 से 20,000 के करीब जुड़े हुए होती हैं, जिससे हम ये कहते हैं 10,000 प्रोटीन्स हैं या 20,000 की वो जो प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड होती हैं वो असल में इन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पे ही होती हैं। अगर कभी अमाइनो एसिड में, यानी कि जब इनका ये लीनियर चेन प्रिपेयर्ड हो रही है, अगर कोई भी अमाइनो एसिड, यानी कि सपोज ये अमाइनो एसिड यहाँ पर ई है, अगर ई की बजाय हुआ ये कि यहाँ पर एफ आ गया और यहाँ ई आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या होगी, मिसप्लेसिंग होगी। जब मिसप्लेसिंग होती है तो वो प्रोटीन डिफेक्ट हो जाती है। इसकी एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि इसके सिकल सेल अनीमिया एक प्रॉब्लम की। सिकल सेल अनीमिया ब्लड डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में जो प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, वो सही तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं हो पाती, जिससे वो क्या होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह सही तौर पर वो कैरी नहीं कर पाती, उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। हम इस चीज़ को नाम देते हैं सिकल सेल अनीमिया का। 574 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड जो सा होता है बीटा चेन में, बीटा चेन वो करेक्ट पोजीशन पे नहीं आता। 574 अमाइनो एसिड में से जब एक अमाइनो एसिड अपनी सही पोजीशन पे नहीं आता तो जो प्रॉब्लम बनती है हम उसे नाम देते हैं सिकल सेल अनीमिया का। सेकेंडली हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ये फ्लैट नहीं होती, डू नॉट फ्लैट। ये दो स्ट्रक्चर आगे बनाती हैं। एक जो से होती है वो जिगजैग फैशन होता है, जो जिगजैग फैशन होता है उस फैशन को नाम दिया जाता है बीटा प्लेटेड शीट। और एक जो सा होता है वो कॉइलिंग स्ट्रक्चर होती है। जो कॉइलिंग होती है इसे नाम दिया जाता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का। इसे अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं, हेलिकल भी कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर प्रीपेयर्ड होती हैं। बीटा प्लेटेड शीट की बात करेंगे, इसमें जिगजैग फैशन होता है इस तरह से। इसमें यहां पर अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। अल्फा हेलिक्स की बात करोगे, ये एक स्प्रिंग नुमा होती है, हेलिकल शेप प्रिपेयर करते हैं इस तरह से। इनके ये जो टर्न होते हैं, इन टर्न के ऊपर अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं, यहां पर आपस में लिंक बनाते हैं, यहां से आपस में लिंक ये बनाते हैं। जब इन टर्न के ऊपर इनके अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं तो हर टर्न के ऊपर 3.6 अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू मौजूद होते हैं। हर टर्न के ऊपर 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू मौजूद होते हैं। तो ये असल में कहलाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो फ्लैट नहीं होते हैं, जो जिगजैग फैशन प्रिपेयर करते हैं, बीटा प्लेटेड शीट, जो कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। थर्ड वाली है, उसे हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर का। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है जो इनसोल्यूबल इन वाटर होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यहां पर कॉन फॉर्मेशन होती है। इस कॉन फॉर्मेशन के दौरान डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स प्रिपेयर्ड होते हैं। डिफरेंट बॉन्ड्स प्रिपेयर्ड होते हैं। अब डिफरेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं। उनमें आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड,
और इसके बाद डाइसल्फाइड ब्रिज, ये मौजूद होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इस बात पे होता है कि बेसिक इसके दो रीजन होते हैं, एक आउटर और एक इनर। जो इसका आउटर पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो इसका इनर पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये इसके दो पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बनाते हैं। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर को रिपेल करता है। तो इसीलिए इनके कॉन्फॉर्मेशन प्रीपेयर्ड होती है जो पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है और स्टेबल एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। हमारी प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर होती है वो ये टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्रीगेशन ऑफ ऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, एग्रीगेशन ऑफ ऑल प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें जितनी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं वो सभी इकट्ठी हो जाती हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहां पर बेसिकली तौर पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके सब यूनिट्स होते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के यहाँ पर क्या बनते हैं, उनके यूनिट बनते हैं। हीमोग्लोबिन टोटल कितनी चेन बना रही है, 4 चेन प्रीपेयर कर रही है। तो इसका मतलब है कितने यूनिट हो गए, 4 यूनिट हो गए। यानी कि यहाँ पर बेसिकली तौर पर इनके सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी कि 2 चेन इसकी होगी, 2 चेन इसकी होगी। जब वो सारी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर होती है और ये मौजूद होती है कि इसके अंदर बेसिकली तौर पर हीमोग्लोबिन में। तो ये हमारे पास है जिसमें हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की।